हेलो बच्चों, आज के वीडियो में करने वाले हैं कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2024-25 विषय अंग्रेजी का असली क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आपको असली क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो पर मिलने वाला है। यदि आप इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लेंगे तो आपके 80 में 80 नंबर आने वाले हैं। आपका एक नंबर भी कहीं पास का कटने वाला नहीं है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम आपको दिखाने वाले हैं प्रश्न क्रमांक फर्स्ट से। यहाँ पे सबसे पहले हमारे सामने सेक्शन ए रीडिंग। क्वेश्चन नंबर 1 है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट्स फॉलोज। आप डियर देख सकते हैं यहाँ पे पूरा का पूरा पैसेज दिया गया है और आधा पैसेज जो है वो अगले पेज पर दिया गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और इस पैसेज के जो क्वेश्चन से नीचे दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, इसका पहला प्रश्न है वेयर डिड डॉक्टर अंबेडकर टीच। तो इसका आंसर करना ऑप्शन नंबर बी, सेंडम कॉलेज। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, दूसरा है डॉक्टर अंबेडकर वाज अ टीचर ऑफ। तो इसका आंसर करना है हमें पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स। तीसरा प्रश्न है हु अमॉन्गस्ट द फॉलोइंग हेल्पेड डॉक्टर अंबेडकर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराजा ऑफ काठीवार। चौथा प्रश्न है विच ऑफ अंबेडकर फ्रेंड हेल्पेड हिम टू गो टू लंदन। तो इसका आंसर हो जाएगा डियर ऑप्शन नंबर डी, नवल भटेना। पांचवा प्रश्न देखिए, व्हाई डिड डॉक्टर अंबेडकर ट्राई टू फिनिश हिज स्टडीज एज ईयरली एज पॉसिबल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फॉर लैक ऑफ रिसोर्स एंड टाइम। छठवां प्रश्न देखिए, व्हाट वाज डॉक्टर अंबेडकर्स रियल एम ऑफ लाइफ। तो इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर सी, एकेडमिक एमिनेंस। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे हमारे सामने सातवां है व्हाट वाज मिस्टर विठल भाई पटेल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट इंडिया। आठवां प्रश्न है डॉक्टर अंबेडकर स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन। तो इसका आंसर करना है डियर ऑप्शन नंबर डी, लंदन मेसोम। अगला प्रश्न देखिए नौवां है फॉर हाउ मैनी ईयर्स डिड डॉक्टर अंबेडकर वर्कड एज अ प्रोफेसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 ईयर। अगला क्वेश्चन देखिए लास्ट 10वां है व्हाट डिड डॉक्टर अंबेडकर एक्सपोज इन हिज दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हेलुएंस ऑफ द इंग्लिश पॉलिसीज। तो यहाँ पे अपना फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है रीड द फॉलोइंग पैसेज ऑफ द केयरफुली एंड आंसर मेक नोट्स ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरलाइन, गिव अ सूटेबल टाइटल। यहाँ पे बच्चों इस पैसेज का हमें टाइटल लिखना है और इसका नोट्स बनाना है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो पैसेज है वो मध्य प्रदेश के बारे में दिया गया है। तो सबसे पहले हमें इसका टाइटल लिखना है अवर मध्य प्रदेश, एंड इसके बाद यहाँ पे नोट्स हेडिंग डालना है। नोट्स में 1 पॉइंट लिखना है एज अ स्टेट मध्य प्रदेश। इसके बाद 1.1 1.2 में आपको लिखना है क्रिएटेड ऑन 1 नवंबर 1956। 1.2 में हमें लिखना है हाइट ऑफ इंडिया। ऐसे आपको 2 लिख देना बच्चों। 2.1 2.2 2.3 आप लोगों से आता होगा इस तरह का स्ट्रक्चर बनाना, क्योंकि आप क्लास 9th और 10th में सीख चुके हैं नोट्स बनाना। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। तीसरा क्वेश्चन एकदम सिंपल है, आप आसान तरीके से कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, नेक्स्ट पेज पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे सामने। यहाँ पे आप लोग देखिए ग्रामर यहाँ पे स्टार्ट होगी। इसके बाद यहाँ पे इसका अथवा आपको कराना बच्चों। अथवा एकदम सिंपल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। योर फादर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू अनदर सिटी, यू वांट टू सेल सम household goods, prepare an advertisement to be published in a local newspaper। मतलब बच्चों यहाँ पे जो दिया गया हमें अपने पिताजी का जो ट्रांसफ़र है दूसरे शहर में हो गया है, तो यहाँ पे अपने घर की सामग्री को बेचने के लिए हमें एडवर्टाइजमेंट करवाना है। तो एडवर्टाइजमेंट का यहाँ पे हमें सबसे पहले एक बॉक्स बना लेना है, एंड बॉक्स के अंदर लिखना हमें फॉर सेल, और पहला पॉइंट लिखना है वॉशिंग मशीन मॉडल TC 112.9 2004 मॉडल व्हाइट कलर रेड। इसके बाद 2 पॉइंट में लिखना है रेफ्रिजरेटर BPL 250 लीटर मॉडल AC 15 2005 मॉडल मर्चून कलरेड, बोथ इज एक्सीलेंट कंडीशन, ऑनर ट्रांसफर कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको फिल कर देना है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे सामने, एकदम सिंपल है। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल ऑफ स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। तो बच्चों स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन हमारे सामने आ चुकी है आपके एग्जाम में। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन आपको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। वैसे भी आप लोगों से तैयार होगी, क्योंकि आप क्लास 9th एंड 10th में भी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट का एप्लीकेशन अच्छी तरीके से याद कर सके हैं और कर चुके हैं। यहाँ पे देखिए स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन दी गई है, आपको फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और अच्छे से अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है राइट अ पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 120 वर्ड्स। यहाँ पे टॉपिक दिए गए हैं। पहला टॉपिक है बेनिफिट्स ऑफ ट्रीज, दूसरा है ग्लोबल वार्मिंग, तीसरा है पावर ऑफ द यूथ, चौथा है मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो आप इन सभी में से किसी एक का कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे सामने है फर्स्ट करना है हमें द वैल्यू ऑफ गेम्स। सेकंड पार्ट देखिए द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। अगला यहाँ पे दिया गया है तीसरा एप्लीकेशन ऑफ पेरेंट्स बाय प्राइवेट स्कूल। अगला प्रश्न देखिए चौथा है NSS कैंप। पांचवा प्रश्न कर लेना हमें द इम्पोर्टेंस ऑफ गेम एंड स्पोर्ट्स।
अगला देखिए बच्चों यहाँ पे आपको एक और कर लेना है, इट्स वर्थ सेविंग द अर्थ, सेव अर्थ सेव द लाइफ। आप इनमें से किसी एक का अच्छी तरीके से सॉल्यूशन तैयार कर सकते हैं। अगले देखिए सेक्शन सी है ग्रामर, यहाँ पे दी गई है डियर। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे सामने, फिल इन द ब्लैंक्स, एनी 5 कराना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, तो इसका आंसर करना में द। अगला प्रश्न देखिए सेकंड है, डू यू हैव एनी मनी, तो इसका आंसर हो जाएगा एनी। अगला प्रश्न देखिए तीसरा है, ही जम्पेड डेडेस्ट द रिवर, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे इनटू। चौथा प्रश्न है, हरी कुड रन फास्ट व्हेन ही वाज यंग, तो इसका आंसर करना है बच्चों कुड। पांचवा प्रश्न देखिए, हिंदी इज स्पोकन इन मैनी कंट्रीज, तो इसका आंसर हो जाएगा स्पोकन। छठवां प्रश्न है, इवरी द पीपल वेयर शाउटिंग लाउडली, तो इसका आंसर कर देना हमें इवरी। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, डू इज डायरेक्टेड, यहाँ पे करना है एनी 5 बोला गया है, कोई 5 करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, यू डिड इट नेकली, मेक नेगेटिव बनाना है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे यू डिड नॉट डू इट नेकली। अगला प्रश्न देखिए दूसरा है, मोना राइट्स अ लेटर चेंज द वॉइस करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा अ लेटर इज रिटन बाय मोना। तीसरा प्रश्न देखिए, अनलेस यू इनवाइट मी आई विल नॉट कम, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग इफ इन प्लेस ऑफ अनलेस, तो यहाँ पे अनलेस की जगह पे इफ लगाना है हमें, तो इसका आंसर हो जाएगा इफ़ यू इनवाइट मी आई विल कम। अगला प्रश्न है चौथा, ही इज़ टू पुअर टू पे हिज फीस, रिवाइट द सेंटेंस यूजिंग सो दैट, इसका आंसर करना है ही इज़ सो पुअर दैट ही कैन टू पे हिज फीस। अगला प्रश्न देखिए पांचवा है, बेस्ट द पॉलिसी इज ऑनेस्टी, रीअरेंज करना है वर्ड को, तो यहाँ पे आ जाएगा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। छठवां प्रश्न देखिए, आवर टीम वन द मैच चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, तो इसका आंसर हो जाएगा आवर टीम हैड वन द मैच। आप इकट्ठा आंसर नंबर 7 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, रीड द फॉलोइंग एक्सटेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन दैट फॉलोज। यहाँ पे पूरा पैसेज दिया गया है, इसके जो क्वेश्चंस है वो नीचे दिए गए हैं। क्वेश्चन फर्स्ट देखिए डियर, व्हाट वाज द ऑक्यूपेशन ऑफ द राइटर, तो इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर ए अ बिजनेसमैन। सेकंड प्रश्न है, व्हाट डज सफरिंग मीन्स, तो इसका आंसर करना ऑप्शन नंबर बी ट्रेडिंग बाय सी। अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट पेज पर दिया गया है, प्रश्न तीसरा है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द बोट, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वॉयजर्स। चौथा प्रश्न है, विच ऑफ दिस इज सिमिलर इन मीनिंग ऑफ ल्यूसियर्स, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लिमिटेड टाइम। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, रीड द फॉलोइंग एक्सटेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। सेम ही क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे 9 का ए नंबर दिया गया है, वो पैसेज टाइप का क्वेश्चन है। आप लोग क्वेश्चन देखते चले, इसका आपको फटाफट सॉल्यूशन तैयार करते चलना है। पहला यहाँ पे, व्हाट इज डिस्क्राइब्स एज स्लीक इन द पोएम, तो इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर ए गोल्ड फिंच। सेकंड प्रश्न है, हु कम्स टू फीड द यंग वंस, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अ गोल्ड फिंच। तीसरा प्रश्न देखिए, हु गिव्स शेल्टर टू द बर्ड्स एंड हर यंग वंस, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लेबरनम ट्रीज। अगला प्रश्न देखिए डियर, यहाँ पर नंबर बी दिया गया है 9 का पूरा पैसेज है, इसके क्वेश्चंस नीचे दिए गए हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाट डिड म्योड शाउट व्हेन ही किकेड द हॉर्स, तो इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर ए म्योड। सेकंड प्रश्न है, व्हाट डिड द हॉर्स डू व्हेन म्योड किकेड इट, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इट इज नॉटेड। तीसरा प्रश्न देखिए, वेयर डिड म्योड रेस द हॉर्स, तो इसका आंसर करना बच्चों में ऑप्शन नंबर बी अक्रॉस द फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास। चौथा प्रश्न देखिए, हाउ लॉन्ग डिड म्योड टेक टू रिटर्न, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5 मिनट्स। तो यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर 9 का बी नंबर भी कंप्लीट हो चुका है। अगला देखिए डियर, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स, यानी 5 कराना है। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, तो हम आपको सभी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपको हम दिखाने वाले। यहाँ पे आप पहले प्रश्नों को देख लीजिए। यहाँ पे देखिए तीसरा प्रश्न है, व्हेन डिड टूट डेड। चौथा प्रश्न है, व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ गायतोंडे। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, व्हाट डज कोरा मीन। तो यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको दिखाने वाले हैं परीक्षा दिन से, आप देख लीजिए। यहाँ पे आपको फटाफट तैयार कर लेना है। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, हु वेयर अदर ट्रू क्रोमैन द एक्कोम्पेनियड द जर्नी, तो इसका आंसर हो जाएगा द अदर ट्रू क्रोमैन वाज वेयर लैरी विजिल एंड हॉर्ब सिगलर। तीसरा प्रश्न देखिए यहाँ पे, विच आइसलैंड डिड दे फाइंड नियर बी यूजिंग देयर चार्ट्स, तो इसका आंसर हो जाएगा बाय जनवरी 6 दे सिग्निफाइड द एम्स्टर्डम आइसलैंड। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों नेक्स्ट पेज पर दिया गया है, फटाफट हमें इनका आंसर तैयार कर लेना है। यहाँ पे है, व्हाट वेयर द रिजल्ट ऑफ द सिटी स्कैन, इसके नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अखेनातेन, तो इसका आंसर हो जाएगा अखेनातेन मीन्स द सर्वेंट ऑफ एटेन। अगला प्रश्न देखिए बच्चों अगले पेज पर दिया गया है, आपको फटाफट सभी प्रश्नों को डिटेल से तैयार कर लेना है। यहाँ पे देखिए तीसरा इंपॉर्टेंट है, डिस्क्राइब्स द ऑथर मीटिंग विथ नोरबो। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पेज पर,
यहाँ पे है व्हाट इज द बिलीफ अबाउट लेक मानसरोवर। अगला इसका सेकंड भी इंपॉर्टेंट है, व्हाट डज कोरा मीन। तो इसका आंसर आपको करना है द कोरा इंडिकेट अ राइट ऑफ वॉकिंग ऑल द वे अराउंड द होली माउंटेन टेकिंग अ फुल सर्कल अराउंड। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पे इसका फोटोग्राफ का मोस्ट इंपॉर्टेंट है सेकंड क्वेश्चन, व्हाट हैज़ द कैमरा कैप्चर्ड। तो इसका आंसर करना है द कैमरा हैज़ कैप्चर्ड द पॉइंट मदर विथ हर टू कजन बेट्टी एंड डॉली सी ऑन हॉलीडे। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पे हम आपको क्वेश्चन नंबर 11 दिखाने वाले हैं। आप 11 देख लीजिए, यहाँ पे भी क्वेश्चन आंसर बोला गया है, 11 नंबर में क्वेश्चन आंसर, 12 में भी है, 13 में भी क्वेश्चन आंसर है, 14, 15 आप सभी प्रश्नों को देख लीजिए एंड आपको हम सभी का सॉल्यूशन यहाँ पे दिखाने वाले हैं। आपको अच्छे तरीके से इन सभी क्वेश्चनों का आंसर याद कर लेना है। हु आर द पर्सन इन द फोटोग्राफ। तो इसका आंसर हो जाएगा द पर्सन इन द फोटोग्राफ आर द पोइट्स मदर विथ हर टू कजन बेट्टी एंड डॉली। अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट पेज पर दिया गया, यहाँ पे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका दूसरा, व्हाट वाज कंपेयर्ड विद द मूवमेंट ऑफ गोल्ड फिंच। तो इसका आंसर हो जाएगा द मूवमेंट ऑफ गोल्ड फिंच वाज कंपेयर्ड टू द मूवमेंट ऑफ अ लिजर्ड। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, अगले पेज पर दिया गया है, यहाँ पे आपको इसका फर्स्ट कर लेना है, इसका सेकंड अच्छे से सॉल्यूशन इसका तैयार कर लेना है। नेक्स्ट देखिए यार, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन पांचवा इसका, व्हाट विल हैपन इफ इट डजेंट रेन। तो इसका आंसर करना है इफ इट डजेंट रेन वी विल नॉट बी एबल टू ग्रो प्लांट दैट आर द मीन्स ऑफ द सर्वाइवल दैट विल बी नो फूड देयर विल बी नो लाइफ ऑन अर्थ। छठवां प्रश्न देखिए, व्हाट मेक्स द अर्थ ब्यूटीफुल। तो इसका आंसर हो जाएगा रेन गिव्स लाइफ टू द अर्थ एंड मेक्स द प्योर एंड ब्यूटीफुल। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे दिया गया है, हु हैज़ रिटन द पोएम चाइल्डहुड। तो इसका आंसर हो जाएगा दिस पोएम चाइल्डहुड इज रिटन बाय द मार्कस नेटन। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है, व्हाट डू यू मीन बाय जनरेशन गैप। तो इसका आंसर करना है हमें यहाँ पे द गैप बिटवीन पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रंस इज नोन एज द जनरेशन गैप।